प्रिय दलित शोषित प्रवासी समाज पार्टी से आज तारीख 4/2/2026 तो अमेरिका ने भारत पे लगाए गए टैरिफ में जो रूस से तेल खरीदने के लिए था और व्यापार युद्ध के लिए था 50% टैरिफ को ना सिर्फ घटाया है बल्कि आप देखिएगा कि उसको न्यूनतम स्तर 18% के न्यूनतम स्तर पर ले आया है। 18% का ये टैरिफ नहीं, ये सामान्य है, सामान्य में होता है, टैक्स होता है बाहर से आयातित होने वाली वस्तुओं पर। वो इतना न्यूनतम है कि जितने प्रतिद्वंदी देश हैं भारत के जो अमेरिका को निर्यात करते हैं, चाहे वो पाकिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, उन सब से कम है। यानी अब भविष्य में होने वाला निर्यात जो है, भारतीय निर्यात इनसे ज़्यादा प्रतिस्पर्धी हो गया है अपने प्रतिद्वंदी देशों से। और अमेरिका के लोगों को तो आप जानते हैं इससे भारी राहत होगी। देखिए, जब आप ताकतवर होते हैं, ताकत चाहे वो आर्थिक है, चाहे सैन्य है और चाहे तकनीक की है, तो सारी दुनिया आपके आगे पीछे मंडराती है। ये जो टैरिफ 18% न्यूनतम ट्रम्प साहब ने किया है, उसका साथ ही भारत और पाकिस्तान के बीच एक बहुत लंबे समय से चल रही वार्ता जो है व्यापार समझौते के लिए, उस पर भी सहमति बन गई है, जिस पर उम्मीद करते हैं कि अगले 12 दिनों में भारत और अमेरिका न सिर्फ घोषणा कर सकते हैं बल्कि उस व्यापार समझौते पे हस्ताक्षर कर सकते हैं। अभी भारत ने हाल में ही यूरोप के साथ समझौता किया ही है और अब अमेरिका के साथ संभावित होने वाला ये समझौता और टैरिफ का घटना हम जानते हैं भारत में व्यापार की संभावनाओं को असीम द्वार खोलेगा। लेकिन इस सबको हासिल करने के लिए जिस दृढ़ इच्छा शक्ति की, जिस दृढ़ विदेश नीति का पालन किया गया, वो बेहद तारीफ काबिल है। ट्रंप जो सारी दुनिया को और अपने खास सहयोगियों को, यूरोप के देशों तक को भी न सिर्फ डरा रहे, धमका रहे हैं, बल्कि उनको झुकाने में सफल रहे। उसके उलट भारत अमेरिकी धमकियों के आगे झुका नहीं, टैरिफ के दबाव में नहीं झुका और उसने व्यापार के नए रास्ते खोल के अब तक अमेरिका को भी झुका दिया है। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्य मेरे सक्सेना के नाम से है, लगता है बढ़ाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो भारत अब एक न सिर्फ विश्व की आर्थिक शक्ति बनने की तरफ है, 1947 में विकसित देश बनने की तरफ है। उसकी दृढ़ विदेश नीति सारी दुनिया के लिए उत्सुकता का, संभावनाओं का केंद्र बनेगी। इस